प्रेस लॉर्ड, मेरा नाम डेविड है। मैं मुंबई से हूँ। पहले मुंबई में एक कंपनी में कॉल सेंटर में काम करता था। तो प्रभु ने मुझसे बात किया कि मैंने तुझे सेवकाई के लिए बुलाया है, तुझे सेवा ही करना है, सेवा छोड़ के कुछ नहीं करना है। परंतु मेरे परिवार की ऐसी स्थिति थी कि मुझे काम करना ही पड़ता था, क्योंकि मुझे घर की ज़रूरतों को पूरा करना था। मेरे पिताजी बीमार रहते थे, तो मैं प्रभु की बात को सुना नहीं। तो प्रभु ने मुझे मेरे शरीर में एक ऐसी बीमारी लेकर आई कि मैं 1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहा, वाशी में 1 महीना एडमिट रहा। और 1 महीने तक मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल, परंतु मेरा बुखार कभी कम नहीं होता था। मैं बहुत पीड़ा के साथ था। तो एक दिन मेरे को एक पैरासीटामोल इंजेक्शन दिया गया रात के दिन, और पैरासीटामोल इंजेक्शन देने के बाद में ऐसा हो गया कि अभी मैं आँख बंद करूँगा तो मर जाऊँगा। वो डर मेरे अंदर आ गया, क्योंकि ऐसा फील हुआ कि आज मेरी लास्ट दिन है। तो मैं उस दिन रात को पूरा सोया नहीं, बिस्तर पे बैठ के रोता रहा। करीब 3:30 बजे प्रभु ने मुझसे बात किया, मैंने तुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए चुना है, तो या तो सेवा कर या तो मेरी उपस्थिति में आ जा। मैंने कहा, प्रभु मैं बहुत छोटा हूँ अभी उम्र में, मैंने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया है, तो मुझे आपके राज्य के लिए बहुत कुछ करना है, तो मैं चाहिए तो काम छोड़ दूंगा। तो प्रभु ने बोला, ठीक है तू काम छोड़, मैं तेरे लिए मार्ग खोलूँगा। मैंने ऑन द स्पॉट रिज़ाइन डाला, और ऑन द स्पॉट विदिन 5 मिनट में रिज़ाइन अप्रूव हो गया। रिज़ाइन अप्रूव होते साथ ही मेरा फीवर पूरा डाउन हो गया। दूसरे दिन सुबह 8 बजे डॉक्टर आया। डॉक्टर बोला तुम तो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। डॉक्टर ने मुझे फ्री कर दिया कि आप अभी घर पे जा सकते हो। मैं घर पे जा रहा था, एक पास्टर मेरे को मिलने के लिए आया, और वो पास्टर ने मुझसे कहा, वो मेरा बहुत पुराना फ्रेंड है, उसने मुझसे कहा आप यहाँ से सीधा जीसस कॉल जाओ, जीसस कॉल में वैकेंसी है, वहाँ पर सेवकाई के लिए आपको एक अच्छा मार्क मिलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब मैं जैसे ही मैं हॉस्पिटल से आया जीसस कॉल घाटकोपर में इंटरव्यू देने के लिए, तो मैंने देखा कि बहुत लंबी लाइन यहाँ पर इंटरव्यू के लिए है, लगभग 40 लोग बैठे हैं। तो इंटरव्यू भी लंबा चल रहा था। तो उस समय मैंने एक बुक देखी, इनसाइड इनटू हेवन एक बुक थी। तो वो बुक मैंने देखी, तो मैंने वो बुक लेके पढ़ना शुरू किया, बैठे बैठे पढ़ना शुरू किया। तो उसमें डॉक्टर डीजस दिनाकरन अंकल की बुलाहट के बारे में कुछ बातें लिखी थी। तो वो बुक पढ़ते समय मेरे अंदर एक और कंफर्मेशन आ गया कि सच में प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया है। प्रभु मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हो। 40 लोगों का इंटरव्यू हुआ। 40 लोगों में मैं तो सोचा था मेरा होगा नहीं, क्योंकि मैं खाली 12th पढ़ाई किया था और बीटीएच पढ़ाई किया था। परंतु प्रभु की दया से 40 लोगों में खाली 2 जन का ही सिलेक्शन हुआ, मेरा और सिस्टर शर्मिला एक है, उनका ही सिलेक्शन हुआ। और उस दिन से लेकर मैं सच्चाई के साथ में इस मिनिस्ट्री के साथ में सेवा करने लगा, और सच्चाई के साथ में सेवा करने के कारण प्रभु ने मुझे अनेक आशीष दी, अनेक आशीष। कहीं मुंबई में मेरी शादी होगी, मेरा एक खुद का परिवार होगा, मैं एक इज्जत की ज़िंदगी जी पाऊँगा, ऐसा मैंने कभी भी सोचा नहीं था। ठीक है, तो ऐसे होते होते अचानक उम्र होने लगी, तो मेरी शादी की बात चलने लगी, लोगों ने मेरी शादी की बात कराने लगी। तो अनेक जगह पे लड़की ढूंढते तो मेरे ससुर भी की 4 बेटियां हैं, तो वो भी जीसस बहुत ही यीशु को मानते हैं। उन्होंने प्रभु से एक वाचा बांधी, प्रभु मैं आपके राज्य के लिए 1 लाख रुपया बोऊंगा बोल के उन्होंने जीसस कॉल घाट के ऊपर में 1 लाख रुपया ला के बोया, और उन्हें कहा, प्रभु तेरे राज्य से मुझे तेरी सेवा करने वाला एक लड़का मेरी बेटी के लिए देना। और उनकी प्रार्थना ने प्रभु ने सुनी। लास्ट में उनकी बेटी के साथ में मेरा रिश्ता तय हुआ। तो तय होते साथ में पहला सवाल आया कि तुम्हारे पास घर है क्या? नहीं। तो मैं बोला, मेरे पास तो घर और कुछ भी नहीं है, हम भाड़े पे रहेंगे, परंतु मैं आपकी लड़की को खुश रखूँगा बोल के मैंने उनको कहा। तो उन्होंने कहा, नहीं, आपका घर होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने शादी से पहले घर ढूंढना चालू किया। अनेक घर हमने दूर दूर जाके ढूंढे। लास्ट में मुझे 9 ब्रोकर के द्वारा मुझे एक घर मिला डोंबिवली में, एंड वो घर बहुत सुंदर था, अच्छा था, सब कुछ वेल सेटल था, जो हमको चाहिए था सब ऑलरेडी वो घर में था, और हमारे बजट के अंदर था। हमारा बजट था 14 लाख रुपए का, 14 लाख का बजट था। लॉकडाउन के अंदर 2021 में हमने वो घर हमको 14.5 लाख में मिला, विच रजिस्ट्रेशन 15 लाख में घर डन हो गया, 1 बेडरूम 470 का एरिया। ठीक है, तो हम बहुत सरप्राइज हो गए कि इतनी कम अमाउंट में, जबकि उस समय में गवर्नमेंट वैल्यू घर की 22 लाख रुपए की थी। प्रार्थना के द्वारा हमारा वो घर फाइनल हो गया। फाइनल होने के बाद में 2021 अप्रैल में मेरी शादी हुई। अप्रैल में शादी होने के बाद में हम बहुत खुशी से वहीं डोंबिवली में रहते थे। मेरा नाम स्वप्ना है, मैं मुंबई से हूँ, और यीशु बुलाता है। सेवकाई में परमेश्वर ने मुझे लंबे समय से सेवकाई करने के लिए अनुग्रह दिया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जब मेरे विवाह के विषय में आया, तब मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसे अपेक्षा कर रही थी कि मैं एक
अद्भुत अच्छा सेवक, जो आध्यात्मिक रीति से वो प्रभु के करीब में रहने वाला व्यक्ति हूँ, जो मेरा फैमिली के लिए भी एक अच्छा एक फैमिली एज ए फ्रेंड हो या एक भाई की तरह हम अपेक्षा कर रहे थे, क्योंकि हमें भाई नहीं थे, हम 4 बहनें हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे ऐसा अच्छा लाइफ पार्टनर को परमेश्वर ने दिलाया है, इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। 2022 में जून में मेरी बेटी हुई। जून 28 को मेरी बेटी का जन्म हुआ और जब बेटी हुई तो मैं बहुत खुश था, ठीक है। और बेटी हुई बहुत खुश था, बारिश का बहुत मौसम था, ठंडी का मौसम था। तो मेरी बेटी उस दिन से लगातार बीमार होने लगी थी। हम 1 महीने के अंदर कम से कम नहीं बोलेगा तो 15 से 20 बार हॉस्पिटल के चक्कर मार चुके 1 महीने के अंदर। लेकिन मेरी बेटी जब जन्म लिया, हर दिन बहुत ही हेल्थ इशू से वो गुजरने लगी। मिडनाइट में 2 या 3, 4, 5 कोई टाइम नहीं रहता था, तब हम हॉस्पिटल में भागते थे। हमें कुछ अनुभव नहीं था वो टाइम में कि बच्चे को कैसा चुप करें। बच्चा बहुत ही क्रिटिकल हालत से गुजर रही थी और जब भी हम जाते थे, वो नाइट हॉस्पिटल होने के नाते उसका चार्ज अलग, लेकिन बच्चे रिलीफ नहीं होती थी। हमारा दिन नाइट से शुरुआत होता था, हमारा दिन नाइट से ही खत्म होता था। कब नाइट आएगा तो हम डरते थे, अब आज क्या होगा, ऐसा दिन से हम गुजरे। लेकिन परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है। मेरा हस्बैंड जब वांछा बांधा परमेश्वर से कि अगर प्रभु तेरी इच्छा हो, मेरे बेटी अगर इस परेशानी से बाहर निकलना है तो मैं अपना दान प्रभु के राज्य में वही अमाउंट को मैं डालूंगा। लेकिन इतना दर्द से गुजरना मेरे बेटी के लिए बहुत ही डिफिकल्टी थी। लेकिन हम ही नहीं, जैसे कि हमारा पूरा घर आना वो उस परेशानी से झेल रहे थे। हमारा बिल्डिंग्स में सब लोग बोलते थे, अरे तुम्हारा बच्चा इतना क्यों रोता है, इतना क्यों रोती है, इतना घड़ी घड़ी क्यों हॉस्पिटल में आप लोग चक्कर मारते, आप लोग मसीह के लोग हैं ना। ये सारी बातों को सुनकर हमारा कलेजा बहुत दर्द होता। और प्रभु की वाचा जब मैं उसको वहाँ से यहाँ लेकर आ रहा था, उस समय मैंने वाचा बांधा था। प्रभु मेरी बेटी बहुत तकलीफ उठाई, अब हम घाटकों पर जा रहे हैं, हमें हॉस्पिटल का मुँह देखना नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं अपनी एक पगार आपके राज्य के लिए बोऊंगा बोल के मैंने प्रभु से वाचा बांधा। और जैसे हम घाटकों पर आया, प्रभु ने हमारी बेटी को ठीक कर दिया और हम कभी उसको हॉस्पिटल देखना नहीं पड़ा। प्रभु ने उसे अभी तक चंगा रखा है, तंदुरुस्त रखा है, एक्टिव रखा है। मैं जीसस कॉल मिनिस्ट्री में लगभग मुझे अभी आज 8 साल हो गया है। तो मैंने आज तक प्रभु से जो मांगा, क्योंकि बाइबल में जैसा लिखा है, परमेश्वर अपने बच्चों का अपने बच्चों की भलाई चाहने वाला परमेश्वर है। तो वो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ भलाई किया है। जब मैंने अपने मिनिस्ट्री करियर को शुरू किया तो मुझे लग रहा था कहाँ कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं मालूम। परंतु जब मैंने पूरी तौर से अर्पण करके सच्चाई के साथ सेवा करना शुरू किया, सच्चाई के साथ प्रभु की राह पे चलना शुरू किया, तो प्रभु ने मेरी सारी ज़रूरतों को पूरी की। और प्रभु ने मेरे ससुर को 18 साल से उनके परिवार में लड़का नहीं था, प्रभु ने हमें एक लड़का भी दिया कि एक परिवार में एक अच्छी आशीष हो सके। और प्रभु ने हमें खुद का घर दिया। प्रभु ने मेन तौर से क्या है, प्रभु हमें आशीष दिया, मेन हमें आशीष और शांति प्रभु दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हम दोनों पति पत्नियाँ सेवकाई कर रहे हैं प्रभु में और हम परिवार बहुत ही खुश हैं, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ।